हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध विदलित होता है, टूटता है, क्लीवेज होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन थी। और उसमें देखने वाले हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिनके अंदर C डबल बॉन्ड OH समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ ROH होते हैं एल्कोहल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कार्बोक्सिलिक एसिडों को एल्कोहलों के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर जल किरणों का निष्कासन होता है और एस्टर बनते हैं, यानी RC डबल बॉन्ड OR और ये डैश और ये H2O। ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ अभिकृत करने पर एस्टर बनते हैं। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टर होते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश या R। जैसे एक एग्जांपल लें अपन, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अपन एथेनॉल के साथ, और एथेनॉल होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। अपन ने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि इसका H निकालना है और इसका OH निकालना है। रिएक्शन होती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी तनु H2SO4 ले सकते हैं। क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5 लिख सकते हो, या CH2CH3 प्लस H2। इसका नाम है एस्टर है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर O R। R की जगह यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? एथिल समूह। इसका नाम है एथिल, और ये समूह है एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एस्टर बनते हैं। यह एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? एस्टरीकरण। तो कार्बोक्सिलिक एसिडों को एल्कोहलों के साथ अभिकृत करने पर एस्टर बनते हैं। रिएक्शन क्या कहलाती है? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो इसकी क्रियाविधि देखते हैं अपन, मैकेनिज्म होती कैसे रिएक्शन। तो पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, अम्ल उत्प्रेरक इसका प्रोटोनन कर देता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी इस ऑक्सीजन से ये लोन पेयर लेता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोनिल समूह का क्या हो जाता है? प्रोटोनन। तो ये हो जाएगा O प्लस H, और ये डबल बॉन्ड एक लोन पेयर है, फिर O और H। जो जैसा था वैसे का वैसा ही रख दिया, H को केवल यहाँ लोन पेयर दे करके
जोड़ दिया है तो जुड़ गया। अब इससे क्या होगा, इससे एल्कोहल का जो नाभिक आक्रमण होगा किस पर, इस कार्बन पर, वो आसान हो जाएगा। किससे, कार्बोनिल समूह के प्रोटोनन से। तो पहले प्रोटोनन होता है, ये प्रोटॉन जुड़ गया, प्रोटोनन। अब इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इस बंध को अपनी तरफ खींचेगी, और खींचेगी तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और जैसे ही प्लस चार्ज आएगा ये लोन पेयर एल्कोहल का यहाँ आक्रमण कर देगा। तो देखो क्या बना, आर सी, और जैसे ये आक्रमण करेगा इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव हट जाएगा OH, फिर ये O, ये वाला O किससे जुड़ गया, इस कार्बन से। O पर लोन पेयर देने के बाद प्लस, इससे जुड़ रहा है एक H और एक R, इसको R डैश दे सकते हो तो ये भी R डैश हो जाएगा। और फिर इधर इस कार्बन से एक OH जुड़ रहा है, जोड़ दिया। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखेगी नहीं, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेगी। तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। भाई ये तो नारद मुनि है केमिस्ट्री का, कहीं और जगह तलाशेगा, यहाँ एक ने निकाल दिया तो दूसरी जगह जाएगा। तो प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा और ये H+ यहाँ से निकल जाएगा और एक OH पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब OH पर जब ट्रांसफर होता है तो ये बनाएगा RC, ये OH, और इस OH से लोन पेयर ले लेता है ये। तो इस OH से जब हाइड्रोजन लोन पेयर लेता है तो इस ऑक्सीजन का तो देखो पॉजिटिव चार्ज हट गया, ये तो बन गया OR। और यहाँ से जब ये प्रोटॉन यहाँ से लोन पेयर ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने छीन लिए, तो ये H+ के रूप में निकल के इस ऑक्सीजन के पास चला गया, और X ऑक्सीजन के पास चला गया तो ऑक्सीजन से लोन पेयर लेने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। और देखो हाइड्रोजन एक पहले से था, एक और आ गया। अब ये ऑक्सीजन भी पॉजिटिव नहीं रखेगी, मतलब ऑक्सीजन कहीं भी पॉजिटिव नहीं रखेगी, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेती है, और लेते ही इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और कार्बन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो देखो क्या बना, ये तो निकल गया -H2O जलकाणु, और ये बन गया RCO पे पॉजिटिव एक लोन पेयर H, और ये OR, ये बन गया। और यहाँ क्या आ गया, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर अब ऑक्सीजन फिर वही बात, H+ को फिर निकाल देगी, -H+, तो ये H+ निकलने के बाद देखो क्या बना, RC डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये -H और OR, ये एस्टर बन गए। तो ये रिएक्शन कहलाती है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। तो पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनके कार्बोनिल समूह का प्रोटोनन होता है, यह है प्रोटोनन, प्रोटॉन का जुड़ना। इससे क्या होगा, एल्कोहल का नाभिक आक्रमण कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आसान हो जाता है, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन पर जैसे ही प्रोटोनन से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेगी, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो कार्बन किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा तो एल्कोहल इस पर नाभिक आक्रमण कर देता है और लोन पेयर दे देता है। तो देखो ये जुड़ गया एल्कोहल, और एल्कोहल जुड़ने के बाद ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव कहीं रखेगी नहीं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकाल देती है H+ के रूप में। हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और दूसरी जगह चला जाता है, तो इस OH समूह से जो ऑक्सीजन है उससे लोन पेयर ले लेता है, यानी ये प्रोटॉन स्थानांतरण है। तो ये तो बन गया O+H और H, ये OR बन गया, वो OH है। अब ऑक्सीजन फिर नहीं रखेगी पॉजिटिव, तो इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ये H2O का अणु निकल जाएगा। फिर इस कार्बन पर जब इसके टूटने से पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन यहाँ क्या देती है, अपने लोन पेयर दे देती है। तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन फिर पॉजिटिव नहीं रखेगी तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगी,
माइनस H प्लस निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा RCOOR। ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। और H प्लस उत्प्रेरक का काम कर रहा है, देखो जोड़ा भी था शुरुआत में H प्लस और लास्ट में क्या निकल गया H प्लस, यहाँ अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है।